हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम एक फार्म हाउस को देखते हैं जिसके ऊपर से एक चमकती हुई चीज गुजरती है। अगली सुबह उस जगह का मालिक अपने फार्म को देखकर अपने तीनों बेटों को बुलाता है। वो सब हैरान और परेशान थे क्योंकि रात में किसी ने उनके फार्म में काफी नुकसान पहुंचाया था। किसान अपने तीनों बेटों से कहने लगता है कि हमें अपने फार्म की पहरेदारी देनी होगी, वरना उनकी फसल पूरी तरह तबाह हो सकती है। जॉन उसका सबसे छोटा बेटा था और उसके भाई और बाप उसे एक नंबर का निकम्मा समझते थे। उसके भाई उसे पहरेदारी का जिम्मा देकर खुद वहां से चले जाते हैं। फिर सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहां जॉन फार्म में खुद पहरेदारी के लिए बैठा हुआ था। तभी वो कुछ आवाज सुनता है। जब वो आवाज का पीछा करते हुए मुड़ता है, वहां एक काफी बड़ा व्हाइट कलर का घोड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो उस घोड़े को पकड़ने जाता है और रस्सी उसके ऊपर फेंकता है। घोड़ा भागना शुरू कर देता है और रस्सी की वजह से जॉन भी उसके साथ घसीटता हुआ आगे जाने लगता है। तभी घोड़ा गलती से एक दलदल में गिर जाता है। जॉन उस घोड़े की बाहर निकलने में मदद करने लगता है। वो जल्दी से उस रस्सी को व्हील से बांधकर घोड़े को दलदल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो घोड़े की आंखों में आंसू देखकर उस पर तरस खाता है और उसे आज़ाद कर देता है और कहता है कि प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद इस जगह पर नहीं आओगे। घोड़ा उसका थैंक्स करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है, वो काफी हैरान होता है क्योंकि वहां दो बहुत ही अच्छे घोड़े थे, लेकिन वो उसके अस्तबल में क्यों और कैसे है वो समझ नहीं पा रहा था। तभी वहां एक छोटा घोड़ा आता है जिसका नाम फॉल था। वो बताता है कि वो उसी घोड़े का बेटा है जिसकी कल जॉन ने मदद की थी और उसकी मॉम ने ये घोड़े उसे थैंक्स के लिए गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। जॉन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। तभी जॉन किसी की आवाज सुनता है। उसके फादर उसके पास आ रहे थे, जिस पर जॉन भागते हुए अपने फादर के पास जाता है और उन्हें अंदर आने से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके फादर उन घोड़ों को देखें। फिर जॉन वापस आकर फॉल को शहर की तरफ जाने के लिए कहता है और फॉल पर बैठता है। फॉल हवा की स्पीड से भागता हुआ जॉन को दूर लेकर आता है। जॉन उससे काफी हैरान और खुश भी था। फॉल एक सीटी बजाता है जिसकी आवाज सुनता है कि वो दोनों घोड़े भी उसकी तरफ तेजी से आते हैं। फिर जॉन को आइडिया आता है कि वो इन घोड़ों को मार्केट में अच्छी कीमत में बेचेगा, इसलिए वो मार्केट जाने लगता है। जब जॉन उन घोड़ों के साथ मार्केट पहुंचता है, वहां हर कोई उसके घोड़ों को देखने लगता है क्योंकि वो बहुत खास लग रहे थे और पहले कभी भी उन्होंने इतने शानदार घोड़े नहीं देखे थे। फिर पॉल एक ओल्ड मैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम अपने घोड़े इस आदमी को बेच दो, लेकिन जॉन अच्छे पैसे लेना चाहता था, इसलिए वो उन घोड़ों को राजा को बेचने जाता है। राजा को भी घोड़े पसंद आते हैं, लेकिन राजा का खास आदमी उसको कहने लगता है कि उसे लगता है ये घोड़े चोरी के हैं, जरूर इस लड़के ने घोड़ों को कहीं से चुराया होगा। राजा भी उसकी बात मान लेता है और जॉन से वो घोड़े ले लेता है और उसके बदले में जॉन को कुछ नहीं देता और घोड़े लेकर वहां से चले जाते हैं। जॉन काफी सैड हो जाता है। पॉल जॉन को सैड देखकर कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये घोड़े उस आदमी को बेच दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो दोबारा से एक सीटी बजाता है और तभी वो दोनों घोड़े दौड़ते हुए जॉन के पास आ जाते हैं। जॉन उन घोड़ों को वापस देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उन घोड़ों के अचानक वहां से भागने की वजह से राजा की बग्गी आउट ऑफ कंट्रोल होके आटे की बोरी पर पलट जाती है। राजा को जॉन पर काफी गुस्सा आता है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता और घोड़ों की कीमत लगाने का कहता है। जॉन उसे काफी ज्यादा प्राइस बताता है, जिस पर राजा के आदमी उसको कहने लगते हैं कि इस लड़के ने आपके सबके सामने इंसल्ट की है, इसलिए इसको ऐसे ना जाने दे और अपने पास रखकर उससे बदला भी लें। वो जॉन को अपने पास काम की ऑफर देते हैं, जिसे जॉन फौरन मान लेता है और राजा के काम दिल लगाकर करने लगता है। लेकिन राजा अभी भी उसको सबक सिखाना चाहता था। राजा का खास आदमी राजा को कहता है कि आप जॉन से फिनिक्स बर्ड को लाने का कहें। दरअसल वो एक फायर बर्ड था जिसको लाना इम्पॉसिबल था और जॉन जब उसको ला नहीं सकेगा तो सजा के तौर पर आप उसको मौत की सजा सुना देना। राजा को ये प्लान पसंद आता है और वो मान जाता है। फिर राजा जॉन को उस फायर बर्ड को महल में लाने का हुक्म देता है। जॉन भी मान जाता है और जाने की तैयारी करने लगता है। जब पॉल को उस बात की खबर होती है तो वो जॉन को काफी समझाता है। वो बताता है कि ये नामुमकिन है और तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है क्योंकि कोई भी उस बर्ड को ला नहीं सका है। लेकिन जॉन पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो राजा को हाँ कर चुका था, इसलिए वो जाने लगता है। पॉल को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो भी जॉन के साथ जाने का फैसला करता है और जॉन को अपने ऊपर बिठाकर एक जंगल में ले आता है। वो जॉन को एक ट्रक के पास लाता है और कहता है कि ये नट्स फायरबर्ड के फेवरेट हैं, लेकिन ये नट्स खाते ही फायरबर्ड गहरी नींद में सो जाता है, जिसका फायदा उठाकर हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। रात को वो दोनों फायरबर्ड की जगह पर पहुंचकर वहां कुछ नट्स फेंक देते हैं और वहीं पर उसका इंतजार करने लगते हैं। फायरबर्ड जमीन के अंदर रहता है, इसलिए जब वो उस नट को स्मेल करता है वो बाहर निकलकर नट्स को खाने लगता है।
और नट खाने के बाद वो गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जब जॉन उस बर्ड को पकड़ने उसके पास जाता है, वो जाग जाता है और जॉन को पकड़ने लगता है। जॉन उससे बचकर भागता है। फायर बर्ड सारी जगह पर आग लगाते हुए जॉन को मारने वाला था, लेकिन जॉन अपनी पॉकेट से एक आखिरी नट उस बर्ड की तरफ फेंकता है। फायरबर्ड उस नट को खाते ही वापस हो जाता है। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। जॉन ने फायरबर्ड को पकड़ लिया था और जंजीरों में कैद किया हुआ था। फायरबर्ड डरा हुआ था। जॉन देखता है कि फायरबर्ड रो रहा है। उसे बहुत ही तरस आता है और वो उसे आज़ाद कर देता है। फायरबर्ड आज़ाद होते ही वहाँ से जाने लगता है और उड़ते हुए अपना एक पर जॉन को देता है। वो पर बहुत ही अट्रैक्टिव था। पॉल कहने लगता है कि किंग तुम्हें बर्ड ना लाने पर सजा दे सकते हैं, जिस पर जॉन कहता है कि शायद उस बर्ड को देखकर वो राजा को यकीन दिला सकता है कि उसने फायरबर्ड को पकड़ा था। जॉन वापस जाकर सबको वो पर्द दिखाने लगता है और कहता है कि मैंने उस बर्ड को पकड़ा था, लेकिन सब उसकी बातों को मजाक में लेते हैं क्योंकि वो पर अब ग्लो नहीं कर रहा था। फिर राजा जॉन को मौत की सजा सुनाता है। जब जॉन को मारने ही वाले थे तभी वो बर्ड उड़ता हुआ वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत हैरान थे और वो सब जॉन की बातों का यकीन कर लेते हैं। राजा को जॉन की सज़ा ख़त्म करनी पड़ती है और वो जॉन को एक अच्छा ओहदा भी दे देता है, लेकिन राजा जॉन से बिल्कुल खुश नहीं था और अभी भी उसको मारना चाहता था। राजा अपने आदमियों को कुछ और सोचने का कहता है। राजा का आदमी उसे एक और आइडिया देते हुए कहता है कि आप जॉन को स्नो माउंटेन की रानी को लाने का हुक्म दें और हर तरफ से आपका ही फायदा होगा, क्योंकि अगर वो ना लाया तो आप उसे सजा सुना देना और अगर ले आया तो उस रानी से शादी कर लेना। किंग को उसका आइडिया काफ़ी पसंद आता है और अगले दिन वो जॉन को इस मिशन पर जाने का हुक्म देता है। जॉन भी पॉल की मदद से तेज़ी से उस माउंटेन पर जाने लगता है और जल्द ही प्रिंसेस के महल पर पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि महल का दरवाज़ा एक काफ़ी मोटी बर्फ से बना है और जॉन उसको तोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन तब अचानक से वहाँ फायरबर्ड का एक पर आता है जो उस दरवाजे को टच करता है। पर के लगते ही बर्फ़ पिघल जाती है। अचानक से पानी आ जाने से पॉल भी फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है और बर्फ़ के गोले के साथ माउंटेन के नीचे गिर जाता है। जॉन भी इस कैसल में जाता है जहाँ वो काफ़ी सारी लड़कियों को सोते हुए देखता है, लेकिन वहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ होने की वजह से उसे असल प्रिंसेस का पता नहीं चल रहा था। फिर वहाँ फायरबर्ड का वही पर आता है और वो एक प्रिंसेस पर गिरता है और वो प्रिंसेस जाग जाती है। जॉन उसकी खूबसूरती देखकर समझ जाता है कि यही प्रिंसेस है और उसे बताने लगता है कि वो अपने राजा के कहने पर यहाँ उसे लेने आया है क्योंकि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि अगर तुम्हारे राजा इतने बहादुर होते तो वो खुद यहाँ मुझे लेने आते, और ये कहने के बाद फ़ौरन उस पहाड़ से नीचे छलांग लगा देती है। जॉन भी कुछ सोचे समझे बगैर उसे बचाने के लिए छलांग लगा देता है। पॉल उन दोनों को गिरते हुए देखकर बचाने लगता है। रानी बेहोश हो जाती है। जॉन प्रिंसेस का बहुत ख्याल रख रहा था। पॉल उसे देखकर समझ जाता है कि जॉन को प्रिंसेस पसंद है। पॉल जॉन से बात करने लगता है और उसे समझाने लगता है कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। प्रिंसेस भी उनकी बातें सुन लेती है। वो भी जॉन को पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन प्रिंसेस को लेकर वापस जाता है जहाँ सभी उस प्रिंसेस को देख के हैरान हो गए थे। राजा जॉन को जिंदा देखकर खुश नहीं था, लेकिन उसे जॉन का प्रमोशन करना पड़ता है। जॉन भी अब प्रमोशन से खुश नहीं था क्योंकि उसे प्रिंसेस की फिक्र थी। नेक्स्ट डे राजा प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है। प्रिंसेस राजा के आगे शर्त रखती है कि वो राजा से तभी शादी करेगी जब वो उसकी दादी की दी हुई अंगूठी ढूंढ कर लाएगा जो कि समुद्र में कहीं खो गई है। राजा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, मगर वो जॉन को देखकर ये काम उसे ही करने को कहता है। जॉन और पॉल दोनों को ही उस रिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर पॉल अपनी मॉम से हेल्प लेता है जो उसे बताती है कि वो रिंग एक व्हेल के पेट में है जो कि तुम लोगों को एक आइलैंड के करीब मिलेगी। फिर अगले दिन जॉन पॉल की मदद से उस आइलैंड तक पहुंचता है और गलती से बर्ड से टकराने पर नीचे समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में वो काफ़ी बड़ी जंजीरों को देखता है। वो थोड़ा आगे जाता है जहाँ वो एक व्हेल को उन जंजीरों में कैद देखता है। जब जॉन पानी के ऊपर आता है तो पॉल उसे बताने लगता है कि ये आइलैंड असल में इस व्हेल के ऊपर ही है। जॉन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और व्हेल से बात करने लगता है। वो पूछता है कि आखिर उसका ये हाल किसने किया। व्हेल जॉन को बताने लगती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था जिसके सेलर्स ने गुस्से में आकर उसे यहाँ पर कैद कर लिया और वो तब से यहीं कैद है। जॉन को एक छींक आती है और तभी उसको ख्याल आता है कि अगर व्हेल को छींक आए तो उसके प्रेशर से जंजीरें टूट सकती हैं और वो आज़ाद हो जाएगी। फिर जॉन पॉल की मदद से व्हेल के नाक में जाकर उसे छींक दिलाने की कोशिश करने लगता है। व्हेल को बहुत ज़ोरदार छींक आती है जिससे उसकी सारी जंजीरें भी टूट जाती हैं और सभी शिप्स उसके पेट से बाहर आ जाती हैं।
वो व्हेल आज़ाद होते ही समुद्र के अंदर चली जाती है। जॉन उसे आज़ाद देखकर खुश भी था, लेकिन रिंग ना ले पाने पर परेशान भी था। तभी वो देखता है कि एक केकड़ा उसकी तरफ आ रहा है। उसके पास वो रिंग थी। केकड़ा जॉन को कहता है कि व्हेल ने उसके मन की बात जान ली थी और ये रिंग तुम्हारे लिए भेजी है। जॉन वो अंगूठी लेकर सीधा प्रिंसेस के पास जाने लगता है। रास्ते में वो उस फायरबर्ड को देखता है जिसे राजा ने अपनी बिल्डिंग के साथ बांधा था। जॉन प्रिंसेस को उसकी अंगूठी देता है। प्रिंसेस जॉन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वो समझ गई थी जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। राजा का आदमी पॉल को बात करते हुए देखकर हैरान हो जाता है और उसे डेविल समझकर मारने के लिए जाने लगता है। शोर से राजा भी जाग गया था। वो पॉल को प्रिंसेस की खिड़की पर देखकर शूट कर देता है। जॉन उसे बचा नहीं पाता और जॉन को भी पकड़ लेते हैं और ऐलान करवाते हैं कि जॉन को प्रिंसेस के अगवा करने के जुर्म में पकड़ लिया गया है और मौत की सजा सुना देता है। फिर प्रिंसेस पॉल के पास जाती है और उसे हेल्प करने का कहती है। वो कहती है कि उसने राजा को इस शादी से बचने के लिए 3 तरह के पॉट्स में नहाने का कहा था, जिसमें से एक पॉट में उबलता पानी था, दूसरे में बर्फ वाला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। और राजा को कहा था कि अगर वो उनमें नहाएगा तो फिर से जवान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मगर राजा को कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिस पर वो फैसला करते हैं कि पहले वो जॉन को इन पर टेस्ट करेंगे। लेकिन जॉन को बचाने का एक ही रास्ता है कि अगर वो पहले पॉट में अपनी रिंग, सेकेंड पॉट में फायरबर्ड का पर और तीसरे में लाइफ और डेथ फ्लावर्स को डाल दें तो जॉन को कुछ भी नहीं होगा। जब पॉल उससे उन फ्लावर्स का पूछता है तो प्रिंसेस बताती है कि उसे वो फ्लावर्स दुनिया के आखिरी कॉर्नर में मिल सकते हैं। पॉल काफी इंजर्ड था, मगर जॉन के लिए वो फ्लावर्स को ढूंढने जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पॉट्स लाए जाते हैं और राजा सबसे कहने लगता है कि वो जॉन को एक मौका दे रहा है आज़ाद होने का। अगर जॉन उनसे बच गया तो वो आज़ाद हो जाएगा। फिर राजा जॉन को इस पॉट में धक्का दे देता है। रानी जल्दी से अपनी अंगूठी उस पॉट में फेंकती है। उस रिंग की मदद से जॉन बच जाता है और उस पॉट से निकलते ही दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये देख के फायरबर्ड जोर से चिल्लाता है और अपना पर उस पॉट में फेंकता है, जिसकी मदद से बचता हुआ वो अब आखिरी पॉट की तरफ गिरने लगता है। प्रिंसेस काफी परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ फॉल भी इस फूल को तोड़ने लगता है, मगर उसे पता चलता है जो कोई भी इस फ्लावर को तोड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फॉल अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्लावर को तोड़ता है। सब लोगों को लगता है कि जॉन मर चुका है। वो सभी बहुत उदास थे, लेकिन अचानक से पॉट में फ्लावर गिरता है। फ्लावर के गिरते ही जॉन एक प्रिंस की तरह उससे बाहर आता है। राजा ये सब देखकर खुद भी पॉट में कूद जाता है, मगर वो एक बबल में कैद हो जाता है और वो बबल वहां से जाने लगता है। सब उसको देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं और सभी लोग जॉन की पावर्स देखकर उसे अपना राजा बना लेते हैं। जॉन और प्रिंस पॉल को ढूंढने के लिए उसके पास जाते हैं। पॉल समझता है कि वो आखिरी सांसें ले रहा है, मगर प्रिंसेस उसे बताती है कि फ्लावर बस उसका एक टेस्ट ले रहा था, जिसमें वो कामयाब हुआ। मूवी के एंड में जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और यहीं पर मूवी भी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक